बीता हुआ समय वापस नहीं लौटता और आने वाला समय किसी ने देखा नहीं। पर हाँ, कई लोगों ने इसकी कोशिश जरूर की। पर क्या वो सफल हुए या उन्हें किसी रुकावट का सामना करना पड़ा? हम सब ने फिक्शन के थ्रू टाइम ट्रैवल के बारे में जाना, पर क्या आप जानते हैं कि साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट से पहले ही टाइम ट्रैवल के इस कंसेप्ट के बारे में हमारे वेदों में मेंशन किया गया है। आइए जानते हैं कि क्या कहा गया है हमारे वेदों में टाइम ट्रैवल और टाइम मशीन्स के बारे में। तो कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। टाइम ट्रैवल एक ऐसा कंसेप्ट जिसमें हम फ्यूचर और पास्ट दोनों में ट्रैवल कर सकते हैं। टाइम ट्रैवल के बारे में जितना हमारे मॉडर्न साइंस में बताया गया है, उससे कई पहले इसका जिक्र हमारे वेदों में हो चुका है। हिंदू स्क्रिप्चर्स में कई ऐसी कहानियां हैं जो ये बताती हैं कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, और उन्हीं कहानियों में से एक कहानी है सत्युग के राजा ककुदमी और उनकी बेटी रेवती की। राजा अपनी बेटी के लिए वर ढूंढ रहे थे और धरती पर उनकी बेटी के लिए सुयोग्य वर न मिलने के कारण वो स्वर्गलोक में ब्रह्मा जी के पास पहुंचे उनकी सहायता के लिए। लेकिन ब्रह्मा जी तब विश्राम कर रहे थे। ब्रह्मा जी के उठने के पश्चात ही राजा ने अपनी समस्या उनके समक्ष रखी। तब ब्रह्मा जी बोले कि जितना वक्त आपने यहाँ इंतजार किया, उतने में धरती पर 27 चतुर्युग यानी कि कई साल बीत चुके हैं। यहाँ तक कि उनका राज और सारा धन समय के साथ समाप्त हो चुका है। और जब खुद राजा धरती पर पहुंचे तो उन्होंने भी वही पाया। इससे हम ये समझ सकते हैं कि हमारे ब्रह्मांड और हमारे धरती के समय की गति एक समान नहीं है। टाइम ट्रैवल और टाइम डायलेशन दोनों ही हमारे वेदों के अनुसार पॉसिबल थे। हमारे हिंदू वेदों और ग्रंथों में टाइम ट्रैवल की कई कहानियां हैं। वहीं अगर आप मॉडर्न साइंस को देखो तो मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग भी 2500 साल पहले हमारी दुनिया बिल्कुल ऐसी ही थी। एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार टाइम इज रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि अगर आपकी स्पीड और ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है तो आपका समय भी अलग चलेगा। वहीं हमारे वेदों में भी यही बात कही गई है। जब राजा और उनकी बेटी स्वर्ग लोक गए तब धरती पर बहुत साल बीत गए थे। ये थ्योरीज पहले से ही थी जिसे आइंस्टाइन ने बाद में समझा। हिंदू ग्रंथों में भी समय के अलग अलग एक्सप्लेनेशंस हैं, जैसे स्वर्ग लोक का समय और धरती का समय अलग अलग होता है। एक चतुर्युग धरती पर बहुत साल के बराबर होता है और राजा और उनकी बेटी एक टाइम ट्रैवलर थे, पर वो इस बात से अनजान थे। वहीं आइंस्टाइन की भी थ्योरीज में कई कमियां थी, जिसके कारण उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पॉसिबल नहीं हो पाया। लेकिन वो अब भी यूज किए जाते हैं साइंस फिक्शन फिल्म्स में टाइम ट्रैवलिंग को डिस्प्ले करने के लिए। समय को एक एरो की तरह देखा जाता है, जिसका स्टार्ट यानी कि पास्ट, मिड यानी प्रेजेंट और एंड यानी कि फ्यूचर होता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि साइंस से पहले ही हमारे वेदों में टाइम और टाइम ट्रैवल के बारे में बताया गया है। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स को जानने के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड ड्रॉप योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन, ताकि हमें पता चले कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं।